सिमसोन रखा, हाँ और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। हाँ। और यहोवा का आत्मा सोरा और अस्तारोल एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। कह रहा है कि उस परमेश्वर के नजीर को परमेश्वर ने उन्हीं के बीच में क्या किया, बढ़ाता गया, इतना शक्तिशाली, इतना मजबूत व्यक्ति क्या हो गया, बन गया, और वो सामर्थ में और बल में क्या है, बढ़ता चला गया। हाँ हाँ। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। हम्म। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, हम्म। अतः अब तू उससे मेरा विवाह करा दो। हाँ, क्या कहने लगा, अब सब सयान हो गया तो का हो करे लागू। कह रहा है कि अब ऐसा है, अब हमको मेहरार की जरूरत है, अब हमको मेहरार करवाए। तो कहा अरे भाई, वो अपना दर्शन क्या हो गया, उसका दर्शन जो था, जो परमेश्वर का नजीर था, उस पर से उसका लक्ष्य क्या हो गया, हट गया। अब वो कहाँ आ गया, कहाँ पे है? संसार में आ गया। हालेलुया। अब उसकी दृष्टि कहाँ दौड़ने लगी, संसार में, संसार के लोगों में, संसार की चीजों में, संसार की वस्तुओं में। अब उसकी दृष्टि दौड़ने लगी, वो उस चीज को भूल गया जो परमेश्वर ने जिस कार्य से उसको पैदा किया था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस कारण उसको पैदा किया था, वो कारण को वो भूल करके अब वो अपना जीवन यहाँ बिताने के लिए वो सारा उपाय करने लगा। किसी को स्त्री, किसी लड़की को देखा, उससे प्रेम करने लगा, तिम्ना में गया, वहां प्रेम करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। और फिर ऐसा हुआ कि बड़ा जिद करने के कारण उनके माँ बाप क्या करते हैं, उसके साथ उसको ब्याह करवा देते हैं। और घटना ऐसी होती है कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि ये इतना बलवान रहा कि जब ये जा रहे थे तिम्ना शादी करने के लिए, कह चल भाई, जब तहिन कहा था, अब चलो बच्चा जवान हो गया तो चलें क्या कर दें, शादी करवा देते हैं। जब शादी गए उसके करवाएं, और जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, तभी क्या देखा, जंगल में क्या है, एक शेर क्या है, गुर्रात रहा, दहाड़त रहा। तो ये क्या किया, ये सब क्या थी? हाँ उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है, हाँ कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। हाँ, परंतु परमेश्वर का उसमें हाथ रहा। उस हाँ समय तो फलिस्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। हाँ तब सिमसोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। कह रहा है कि उसके सामने एक जवान शेर क्या करने लगा, किसके सामने, सिमसोन। सिमसोन के सामने। किसके सामने, सिमसोन के सामने। तो क्या हुआ, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से तब उतरा। परमेश्वर का आत्मा उस पर क्या हो गया, बड़ी सामर्थ के साथ उतर गया। हालेलुया। और सिमसोन किसके तरफ दौड़ा, शेर के सामने। हालेलुया। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, लेकिन उसके हाथ में कुछ न होने के बावजूद भी तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला, कतौ भी शेर के मुंह को पकड़कर उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ के फेंक दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जब आत्मा उस पर उतरा तो वो क्या हो गया, असाधारण हो गया। कैसा हो गया, मनुष्य न रहा, फिर क्या हो गया, दुगुनी ताकत में आ गया, 4 गुना ताकत में। अब बहन हमका पहन को कुकुर भौंक दे, भाग निकल। आप सोचो, कुत्ता अगर किसी रास्ते में जा रहे हो और कुत्ता भौंक दे तो देखो, अम्मा पापा नानी सब याद आ जाते हैं, केका केका पुकार दे कि आके खाड़ हो जाए। लेकिन उस समय आप ही को निपटना होता है ना। अब उस समय में, लेकिन उसके अंदर कौन आया, परमेश्वर का आत्मा आया। हालेलुया। हालेलुया। और जब बल के साथ उतरा तो क्या हो गया, वो असाधारण हो गया, बलवंत हो गया। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो उसको क्या कर दिया, फाड़ डाला। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि उसका विवाह क्या हो जाता है, वो जब वहां जाते हैं तो उसका विवाह हो जाता है। हालेलुया। फिर हालेलुया। इस 15 से पढ़ेंगे। हम्म। सातवें दिन उन्होंने सिमसोन की पत्नी से कहा, हम्म।
अपने पति को पूछला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए। उसने एक गेम खेला वहां पर, जैसे होता नहीं कि पहले जब विवाह होता था तो पहले एक एक हफ्ता रुकत रहे, बारात आवत रही तो एक हफ्ता रुकत रहे, फिर 3 दिन रुके लागे, फिर 2 दिन रुके लागे, फिर रात, है ना। अब का दिने दिन होने वाला है, अब कुछ दिन में, अभी तो दिन दिन करते हैं, अब तो दिने दिन होगा, है ना। अभी अब समझ लो कि एक रात खाली बुजुर्ग बैठत हैं तखत में, बाकी सब चले न जाते हैं, है ना। एक दो ठो गिनती के कि नहीं। बाकी उसी समय पहले एक सप्ताह खवाई पियाई बढ़िया लगातार होती थी। एहो नहीं कि बस एक ही चीज खा, नहीं, अलग अलग चीज वैरायटी बनती थी। हालेलुया। और बढ़िया चौरा होए, उ अपन कहाँ, उ अपन कहाँ, किसा दारू पिए खूब, लोटाए लोथराए खूब, वही कहे। ऐसा कार्य पहले रहा, क्या राजा क्या महाराजा, हर एक के साथ यही घटना थी। दारू जो थी सबके साथ चला करी। उस समय भी दाक मधु क्या है, पिए हुए सब मस्त रहे, तो सप्ताह भर रहे, वही में फिर जीजा भनोई सब कहे लागे, और फिर बाद में मेल जोल हो जाए। फिर बाद में क्या हुआ, हाँ ऐसा है कि हम तुमसे एक ठो किस्सा बुझाई, एक तो किस्सा बुझाया कौन, सिमसोन। कहा कि ऐसा है कि एक खाने वाले में से खाना, और बल जैसे मीठी वस्तु निकली। बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। कहा एक किस्सा एक बूझ ले बुझौली तो जाना, और बूझ ले यह तो तुमका हम 30 जोड़ी कपड़ा, और 30 जोड़ी मतलब कपड़ा देंगे, कुर्ता पैंट। तो कहा कि या कुर्ता पहले बहुत महंग रहा, पहने के बड़े क्या रहा, पहने के लिए क्या था, उनके पास कुछ नहीं था। आप सोचो, अभी आप लोग को कपड़ा, पहले महिलाओं के पास एक सूती का कपड़ा होता था, धोती आती थी, और वो 6 महीना चला कि ना चला, साहू को पहने पड़ता रहा, 6 महीना साल भर पहने पड़ता रहा, है ना। सफेद कलर की एक बॉर्डर बनी रहती थी उसमें, और उसको पता लगा कि अगर सही से ना बैठे तो फक्का दे फाटू जात रहे, लेकिन उसको बड़ा सजो के उसी को पहनते साल भर चलाया करते। आज आप लोग क्या करते, न्योता जाता तो चूड़ी कलर हो चाहिए, बाला कलर हो चाहिए, है ना, टिकुली उहिनता के हो चाहिए, है ना, सब कलर मिलाई हैं। पहले कौनो कलर नहीं रहा, सिर्फ मट्टी कलर रहा, वो जानत रहे कि केवल माटी में मिलना, माटी है कलर में जीवन व्यतीत। हालेलुया। तो वो जो समय था तो बहुत ही कपड़े के लिए भी बड़ा तंगी रहा करती थी कि कहीं से कपड़ा मिल जाए, ये था। और फिर क्या हुआ कि कहा चलो ठीक है, तो ऊ जाए कहनी, जब ना बूझ पाई, एक हफ्ता लग गया, तो जाए कि रोज बहिनिया से अपने कहा ऐसा है, ना बताओगे तो समझ ले, बताओ, तो उसे पूछ जाके अपने मना इसे कि कहूँ एक मतलब का है। तो जब लगातार कहीं तो अब ओके भाई अपने बहिनी से कहे, ओके बहिनी अपने मना से कहे, और जाना था कि हमका ना बहिनिया सब पूछ ले, और रात भर ओका सोवे ना दी, सिमसोन का पूछते रहेगी, बताओ ना तुमसे मुझसे प्रेम नहीं करा थे, बताओ, रात भर पूछी। जब पूछी सुबेर तक मऊ का कही कहे बताएंगे, और यू जानत रहा कि क्या है, यही ये पूछवावत है, और चल पूछ लो। तो क्या है वो उसको बता दिया, और जब यहाँ पे पढ़ते हैं ना, तो वो सब लोग क्या कि हाँ पढ़िए, इसमें लिखा है। सिमसोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, हाँ, तू तो मुझसे प्रेम नहीं कर ही रखता है। क्या कहे तूने एक पहेली मेरी जात के लोगों से तो कही, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। कह रहा है तू हमारे जात के लोगन से तो कहा से मुझसे प्रेम नहीं, बैर करत है, दुश्मनगी करत, बता कम से कम उनसे मोरे भाईवन से न बता, मौका तो बता दे, मैं तो दुल्हनिया हूँ, लेकिन तुमहू से नहीं तो मुझसे झूठ का प्रेम मोहब्बत करत है, तुम वहां से आए हो। तो ऐसे कह के क्या किया उसको, मतलब कि सताया, बहुत सताया। हाँ, आगे 17 पढ़ेंगे। भोज के सातों दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही। कह रहा है 7 दिन ओके मेहरारू क्या है, रोज रोवत रही, ना ओका खाए
खावा पिया दाना मेहरारू के हराम करे रही। हाँ, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तो जब उसको इतना सताइस तब वो 7वें दिन बताए नहीं लेते। तब उसने उससे अपनी जात के लोगों को बता दिया। तो जो बताया उसको वो जाके फिर अपने भाई बंधुओं से जाकर बता दिया। तो वो बताया हाँ हम जान गए। आओ बैठो, क्या है बैठो। तब तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया था कि उस नगर के मनुष्य सिमसोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा कह रहे मधु से ज्यादा, शहद से ज्यादा का चीज मीठ होती। और सिंह से अधिक क्या बलवंत। कहा तो शेर से ज्यादा बलवान कौन होता है। तो उसने उनसे कहा, यदि तुम वो जान गया। कहा थे अगर तुम लोग, मैं जान गया कि तुमका को बताई थी। हाँ आगे पढ़े वो अपने मेहरार का क्या कहा थे। हाँ, उसने उससे कहा, कह रहा अगर उसने सिमसोन ने उन पलिसियों से कहा यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोत सके अगर तुम मेरी कलोर यानी मेरी मेहरार को हालमा ना जोतते हो, तो मेरी पहेली को कभी न भूल। कहते कबो जिंदगी मोर किस्सा तुम नहीं जान पाते। कहे मोरे मेहरार का तुम पेचे मौका पेचे रही तो का करी हो। कहा चल ठीक ताय मैं तुमका 30 कुर्ता दे हूं। गुस्सा में उठा और कहा है तब चला यहोवा गया। का आत्मा उस पर बल से उतरा तब परमेश्वर यहोवा का आत्मा उस पर फिर से बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर और उसने उन्हीं के नगरों में से एक नगर को अस्कलोन को जा करके वहां के 30 पुरुषों को मार डाला वहां पर 30 पुरुषों को क्या कर दिया, मार डाला। और उनका धन लूट और उनका धन भी लूट लिया 30 जोड़े कपड़े और उनके 30 जोड़ी कपड़ों को क्या कर लिया, उतार उतार के पहेली के बताने वालों को पहेली के बताने वालों के सामने क्या कर दिया, दे दिया। दे दिया किलो। तब उसका क्रोध भड़का तब उसका क्रोध और भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया। और वो अपने मेहरार को छोड़कर कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। हाँ और सिमसोन की पत्नी हाँ। का उसके एक संगी के साथ फिर जब उसके पिता ने ये सोचा कि ये तो चला गया है गुस्सा के, तब ओके बाप लड़की के उसी के साथी के साथ उसके पत्नी का विवाह करवा दिया। अब और गुस्सान फिर कहे बाप रे बाप, मैं जैसे प्रेम करो जेका बारे मैं हार गयो वही के बियाह दूसरे के साथ करवा दे, कितनी बड़ी बात हो गई। तो कहा अब उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं आया। सिंधुन पूरी तरह से क्या हो गया, गुस्से में क्या हो गया, भर गया। फिर देखो क्या होता है। हम्म। सिमसोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोषी कह ठहरा। रहा कि अब मोरे मेहरार का जौन उन लोग वो करके जोत करके उनको दूसरे के साथ विवाह करवा दिया है मेरी मेहरार को। अब चाहे मैं उनका जितना नुकसान करा अब मोरे पर कौनो पाप ना आई तब ना। सिमसोन ने तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी। तब सिमसोन ने दौड़ा दौड़ा के 3 लोमड़ी पकड़ी। कितना, 300 कितना लोमड़ी, 300 3 ठो ना, 300 बोलो। 100 3 दार। हालेलुया। अब आई ने 8 लोग खरी के कहा दौड़ के पकड़ एक दौड़ एक दार के किला के दौड़ी तो कर हो है ना। उसने कितनी लोमड़ी को पकड़ा, 300 लोमड़ी को पकड़ा। हाँ और उनका अब मसाल लेकर तो लोमड़ियों और उनकी पूंछों में क्या कर दिया, दो दो लोमड़ी का एक दार बांध दी एक मसाल में। क्या कर दिया, ऐसे करके 150 जोड़ा बना दिया। कितना, 300 लोमड़ी कितना जोड़ा बना, 150 जोड़ा। और उनके बीच में मसाल मसाल बांध के पलीता बढ़िया। अब भम भमौआ का कर दिया, आगी लगाए थे। अब बढ़िया जेठ ना गेहूं की कटनी में था और गेहूं सब पके एकदम जुरान खरखराए हवा चलाए तो। और उन तरह में वो क्या कर दी, उसको सब पलीता लगा 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 दिया, छोड़ दिया। अब जितना भागिया वो कई सगल का कर दिए, जाग लगाते चले गए। पूरा एरिया के गेहूं क्या हो गया, पूरा भर गया।
जब बार गे तो कहाँ अब हम खा खा। आपको पता पहले गेहूं बड़ा ही मेहनत से मिला आ जाए, गेहूं चाउर आप बड़ा आसानी से खाते हो। पहले गेहूं ने बेर्रा जात नहीं रहा भीतर, इतना तेज